है जनता की आवाज, आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। सावन के महीने के साथ साथ कांवड़ यात्रा का आगाज भी हो चुका है। 11 से 23 तारीख तक चलने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर अलग अलग राज्य सरकारों की ओर से तैयारियां की गई हैं। खास तौर पर उत्तराखंड, यूपी और दिल्ली की अगर बात करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में कांवड़िए जाते हैं और वहां से पवित्र गंगा जल भरते हैं और उसके बाद में अपने अपने घरों की ओर रवाना होते हैं। पहले मंदिर में जाते हैं, गंगा जल भगवान भोले शंकर को अर्पित करते हैं और उसके बाद अपने घरों की ओर रवाना होते हैं और इस तरीके से कांवड़ यात्रा संपन्न होती है। सरकारों ने भी बीड़ा उठाया है कि कांवड़ यात्री को किसी तरीके से परेशानी नहीं होनी चाहिए। अलग अलग जगहों पर कांवड़ियों के लिए सेवाएं लगातार चलती नजर आएंगी। इसके साथ कांवड़ यात्रा के दौरान में दिल्ली में खास तौर पर जो मांस और मीट की दुकानें हैं उनको बंद रखने का फैसला लिया गया है। अगर उत्तराखंड की बात करते हैं, शराब की दुकानों को ढका जाएगा, पर्दे लगाए जाएंगे ताकि कांवड़ियों की भावनाओं को किसी भी तरीके से चोट ना पहुंचे। तो आज बात जनता की आवाज में इसी विषय को लेकर होगी, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। सावन के पवित्र महीने की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा का भी शुभारंभ हो गया। 23 जुलाई तक चलने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में व्यापक तैयारियां हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग पर मौजूद शराब की दुकानों पर पर्दे लगाने के आदेश दिए गए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद से बिजनौर तक हवाई सर्वेक्षण किया। यात्रा में बाधा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उत्तराखंड सरकार भी शराब की दुकानों के बोर्ड और उनके बाहर पर्दा लगाने के नियम पर सख्ती बरत रही है। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने इस दौरान कांवड़ यात्रा मार्ग पर मीट की दुकानें बंद रखने की घोषणा की। यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली तीनों राज्यों में कांवड़ यात्रा मार्ग पर हर वो कदम उठाया जा रहा है जिससे कांवड़ियों की धार्मिक भावना को ठेस न पहुंचे। कांवड़ यात्रा मार्ग पर जगह जगह कांवड़ियों के लिए टेंट लगाए गए। कांवड़ियों के ठहरने के लिए इंतजाम किए गए हैं। एक बार फिर से आज की मेहमान हमारी जनता भी और हमारे साथ में एक पूरा खास पैनल भी आई है। एक बार उनसे आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ में आज मेहमानों में खेमचंद शर्मा जो कि जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे, अमर सिंह कांग्रेस स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं, नरेश शर्मा आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, हाजी नाजिम हमारे साथ में मुस्लिम स्कॉलर हैं, रवि अरोड़ा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और नीति शर्मा हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सभी का एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत हो जाए और जनता अपने स्वागत के लिए भी तैयारियां जोरदार तालियों के साथ में करे। तो कांवड़ यात्रा का मौका है, तैयार है जनता? तैयार। हाँ, सरकार कितनी तैयार नजर आ रही है? नहीं, बहुत तैयार हो रही है। देखो उत्तराखंड में हो रहा है शुरू काम। उत्तराखंड पवित्र भूमि है। शराब की दुकानें बंद हो रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। शराब की दुकानें बंद करने का फैसला ले लिया। देखिए, बहुत ही पवित्र मंथ है। सबसे पहले तो सारे दर्शकों को आज कांवड़ यात्रा में दुकानों पर पर्दा लगाने का फैसला निश्चित रूप से, देखिए हमारी जो सनातन संस्कृति है, भगवान शिव का बहुत ही पवित्र मंत्र है, मंथ है ये कहीं ना कहीं तपस्या, साधना, शक्ति का प्रतीक है। कितना अनुशासन, अभी आप ही बात कर रही थी कि कांवड़ लेना अपने आप में एक अनुशासन, एक तपस्या, एक अलग साधना का वो आपको मार्ग पे चलना होता है। और उस पवित्रता को, शुचिता को मेंटेन करने के लिए जो हमारी राज्य की सरकारें उस पर काम कर रही है, उनका बहुत बहुत साधुवाद है। विशेष रूप से आप जब शिव की उपासना में लीन होते हैं, आप उस आस्था में लीन होते हैं, आपकी जो भावनाएं हैं वो पूर्ण रूप से सात्विक आपको आचरण आप जो निर्वाह करते हैं, तो वो आचरण कहीं ना कहीं आपकी कह रहे कुछ लोगों की रोजी रोटी पर लात लग रही है। मुझे लगता है 10-15 दिन रोजी रोटी पे लात नहीं लग रही है। सिर्फ उस मार्ग में आपको उस शुचिता को, उस पवित्रता को मेंटेन करना है। मार्ग में ही तो थोड़ी पाबंदियां हैं। सबसे पहले हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी। कोई आवाज नहीं आई जरा हमारे दर्शकों की, क्या बात है, एनर्जी डाउन है क्या आज? हर हर महादेव। सबसे पहले तो कोई किसी की आर्थिक और किसी भी सामाजिक स्थिति पे कोई हम लोग वो नहीं कर रहे हैं। और धार्मिक मुद्दा है, धार्मिक मुद्दे के ऊपर आपने देखा कि बाबा बर्फानी पे जाते हैं। सबसे बड़ा मुस्लिम समाज जो है बाकायदा सेवा करता है। आप देखिए केदारनाथ जाइए, मुस्लिम समाज वहां सेवा करता है। उन्हें भी हमारी धर्म के साथ आस्था है और हमारी भी उनके साथ आस्था है। सब एक दूसरे को मिलकर साथ चलते हैं, सबके धर्म की सब लोग रक्षा करते हैं, सब धर्म का पालन करते हैं और सब लोग एक त्योहार को मनाने के लिए तत्पर रहते हैं कि हम एक दूसरे की सेवा करने के लिए। धर्म हमारा जो भारत, हमारी संस्कृति शुरू से सिखाती यही है कि धर्म सबके लिए एक है, सब धर्मों को मानते हैं। हम भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई है। सारे धर्मों को साथ लेके काम चलेंगे। मुद्दे पर तो आओ। मुद्दे पे बिल्कुल मुद्दे पे हैं। आम आदमी पार्टी बिल्कुल मुद्दे का काम करती है। सबको सारे धर्म ठीक है। हम तो कहते हैं कि फैसला बिल्कुल, क्या फैसला हम भी लेते थे इसी तरह का फैसला। धर्म के लिए फैसला क्या है, आप ये बताइए। कौन सी दुकानें बंद करा दी आपने? तो दुकानें बंद करने से ही मतलब नहीं, हम फैसले लेते थे, फैसले लेते थे।
भारत की जनता को इस कांवड़ के पावन पत्र पे पावन पर्व पे खुद ब खुद अपने आप उस रास्ते को शुद्ध और पाक साफ कर देना चाहिए। भारत की जनता को खुद जागरूक होना है। ये कोई आज के कांवड़ यात्रा नहीं है, सदियों से चला आ रहा है। रोज रोज हम इस पे जो है लोगों को बताइए दुकान बंद करो। अरे जनता को खुद एक दूसरे की भावनाओं का मुस्लिम भाई खुद ही बंद कर दे। बिल्कुल मुस्लिम भाई खुद ही बंद कर दे दुकानें। हाँ देखिए पूजा जी, देखिए आज 11 जुलाई है, कावड़े की यात्राएं चालू हो रही है। मैं अपने सभी हिंदू भाई कावड़ियों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और रही बात ये कि वहाँ पे मास्क की दुकान बंद होने की बात होती है। शराब की दुकानों पर पर्दा भी लगा है। हाँ सुन लीजिए, शराब की दुकान पे पर्दा टांगने से मुराद नहीं है, वहाँ पर सीसीटीवी लगने चाहिए ताकि वहाँ पे अगर कोई भी आता है पर्दे के पीछे से वो दिखाई देना चाहिए, लाइव उसका होना चाहिए। और रही बात ये कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर मान के अगर अभी मांस की दुकान बंद की, मीट की दुकान बंद की, तो कह रहे हैं कि भैया रोजी रोटी पर बात आ गई। अब लोगों की शराब पीना बंद कर दोगे तो फिर कहोगे कि लोगों के यह तो अधिकार के ऊपर हमला हो गया। हाँ देखिए, मैंने इसलिए कहा कि वहाँ पर सीसीटीवी लगना चाहिए ताकि पता तो चले कि ये जिस तरीके का माहौल बनाने आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपकी बातों में कुछ और नजर आ रहा है। हाँ देखिए, मेरे बात अगर आप समझेंगे तो मैं सीधा ये कहना चाहता हूँ कि ये शराब के दुकानों पर पर्दा डालना सिर्फ एक नाटक है। बाकी अगर वहाँ पर अगर आपको अगर लगता है कि हाँ जी देखिए हम इस तरीके की बातें कर रहे हैं, वहाँ कावड़ यात्रियों के सुरक्षा की बात करते हैं, उनकी आस्था की बात करते हैं, तो वहाँ पर सीसीटीवी लगना चाहिए। सीसीटीवी लगना चाहिए। मैं चाहूंगी जरा बीजेपी के स्पोक्स पर्सन इस पर जवाब दे। कह रहे हैं कि भैया सीसीटीवी लगाओ ना, पता चलेगा जा कौन रहा है। भारत माता की जय, जय बोलेगी। देखिए सीसीटीवी तो पहले से लगे हुए हैं, ये तो बहानेबाजी कर रहे हैं, ये तो फ्रस्ट्रेटेड हैं, ये तो तिलमिला के बोल रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए। सब स्वागत कर रहे हैं, हम स्वागत कर रहे हैं। शराब की दुकान पे पर्दे लग रहे हैं, मास्क की दुकानें बंद हो रही हैं, क्योंकि ये महीना जो है पवित्र महीना है, भोले बाबा की आराधना का महीना है, माँ गंगा की आराधना का महीना है। तो इसका जवाब क्या है? ये कह रहे हैं कि सीसीटीवी लगा के पता करो कि जहाँ कौन रहा है। ये इनकी बातों का भाव कुछ और है। हाँ देखिए, अब देखिए बताने की जरूरत नहीं, विरोध प्रदर्शन कैसा होता है। काले लिबास पहन लो, विरोध प्रदर्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। भाजपा के प्रवक्ता ने काले लिबास पहन के ये बता दिया दुकानों के ऊपर पर्दा तो लगेगा लेकिन हम विरोध दर्ज नहीं करेंगे, हमारी पहचान हमारे कपड़ों से होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए हैं और ये कह रहे हैं जो शराब की दुकान लगी हुई है वो शराब की दुकान जो बंद हुई है सही है, मास्क की दुकान जो बंद हुई है सही है, और जो लोग अपना नाम छुपा के आइडेंटिटी छुपा के दुकानें चला रहे हैं उनके लिए जो निर्देश जारी किए गए हैं कि आप आइडेंटिटी बताएं, ये सही है। आपने ड्रेस ये फ्री एलिमेंट कौन होते हैं? जाके किसी की भी आइडेंटिटी चेक कर लेते हैं। फ्रिंज एलिमेंट वो होते हैं जो सही बात को सही नहीं कहते दूसरी बात एक और मुझे बताइए, नहीं दूसरी बात बताइए, 51 चौकियां बन रही है जिसमें वहां पर जो हथियार लेकर एक काली सेना भी हो रही है। भाई काली सेना के नाम से काली चरण महाराज ने एक काली सेना बनाई है, उन्होंने हथियार दिए। कल एक नेशनल टेलीविजन पे था, खुलेआम दिखा रहे थे। भाई ये कौन सा राज है भाई तुम्हारा? ये बताइए। देखिए अभी 4 दिन पहले एक त्योहार गया है जिसमें आपको ऐसा क्यों लगता है कि कम्युनिटी को डराने की बात हो रही है? ये आप लोग हथियार लेकर चलते हैं क्या? कौन लेकर चल रहा है? हाँ सुन लीजिए, किसके पास है हथियार? डर किसको है? चोर की दाढ़ी में तिनका तो नहीं। हाँ पूजा जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए अब ये शासन में प्रशासन, चोर की दाढ़ी में शासन में प्रशासन की नैतिक जिन लोगों ने 4 दिन पहले हथियारों से लोगों को डराया, हिंदुओं को डराया और बिहार में कई जगह लोगों को मारा, हथियार से काटा, क्या कहते हैं मुहर्रम में पूरे प्रशासन जिम्मेदारी दे, प्रशासन परमिशन देता है, इसका मतलब आप प्रशासन पे उंगलियां उठा रहे हैं आप लोग। पर वो जो काटने वाले लोग हैं उन पे भी तो जवाब दो। वो मुझे काटने वाले वो भी फ्री एलिमेंट है या वो कोई रेडिकल एलिमेंट है? वो जो आपने काटने वाली बात कही, काटने वाली बकरा तो यार सर कोई भी काटता है सर, बकरा ये क्या हाँ बात है? हाँ सुन लीजिए, जो ये काटने वाली बात कही आपने सर तन से जुदा वाली, देखिए वो इंसानियत के दुश्मन है। वो भी दुश्मन है जो धार्मिक नारा लगा के किसी के भी नियत मुसलमान की मोबिलिशिंग करते हैं, दोनों ही इंसानियत के दुश्मन है। वो कौन है जो छतों पे पत्थरों से करके रामनवमी के जो जलसे हैं उसमें पत्थर मारते हैं? वो कौन है जब मुहर्रम का जलसा निकलता है तो मंदिरों में अटैक करते हैं? वो कौन है जो बच्चों के हाथ में पत्थर देके आपके हिंदू समाज के ऊपर पत्थरबाजी करते हैं? समस्या ये है कि हिंदू मुसलमान करके देश को कैसे बांटा जाए, कैसे एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाए। आज उसी के लिए कानून, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए अगर प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है कि हम नहीं देख रहे कि मोहम्मद सर एक सेकंड। देखिए
पर्दा डालने की क्या जरूरत है? जब आप कहते हैं कि शराब नहीं बिकनी चाहिए, मांस नहीं कटने चाहिए, तो उसको बंद कर दो ना, दुकान बंद कराओ। जब धर्म के नाम पे आप ये कर रहे हो तो दुकान बंद कराओ। अगर आप देखेंगे तो दिया, उसके लिए तो कर दिया उन्होंने, कांवड़ यात्रा में दुकानें जो है उनको बंद रखेंगे। सुन लीजिए पहले, जो दिल्ली, मैं बस आपको बता रही हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको। बताइए। दिल्ली अधिनियम 1957 ये कहता है कि किसी भी कीमत पे जो है कांवड़ यात्रा के समय जो पूजा होता है उस समय दुकानें बंद नहीं किए जाएंगे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अगर आप देखिएगा तो खुद हिंदू मुसलमान सब भाई जो है उस रास्ते में जितने भी दुकानें खुद बंद कर देते हैं। 57 क्या रूल की दुकानें बंद नहीं हो रही है, मांस की दुकान बंद हो रही है, शराब की दुकान बंद हो रही है। ये कंफ्यूजन फैलाने का काम कर रहे हैं। ये लोगों को बंद कीजिए, डराने की बंद कर दीजिए। कह रहे पर्दा क्यों लगा रहे हो? बंद कर दो। अरे पर्दा का मतलब ही ये है, पर्दा का मतलब है कि शराब की जो दुकानें हैं वो हमारे कावड़ियों का एक्सपोज नहीं होंगी, मांस की दुकानें बंद रहेंगी, और जो आइडेंटिटी छुपाते हैं, पहचान छुपा के दुकान चलाते हैं, उनको पहचान बतानी पड़ेगी। पियेंगे और उसके बाद दुकान को पर्दा डलवाएंगे। बंद कराओ, मैं कह रहा हूँ बंद कराओ। देखो सत्यम शिवम शिव सुंदरम शिव जी का सजा मित्रों, शिव जी को सच्चे से जानो। पहले शिव जी के बाद त्रिशूल है, हमारे विष्णु जी के बाद चक्र है, हमारा ब्रह्मास्त्र है। आप कैसे बात हथियार को, हमारे देव हथियार सहित है, इसलिए आप उंगली नहीं उठा सकते। मत करो, जो कावड़े जाते हैं उनका गगन साफ होना चाहिए, उनके सारे को। अरे मांस दुकान मांस बदलना नहीं चाहिए शिव जी को, उनसे परे हुआ हमारे देव देवता। मैडम देखिए, ये लोग जो है जैसे ही ये सावन का पवित्र महीना आया, किस हिसाब से भाई साहब उसको बता रहे हैं कि पर्दा लग रहा है, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, सीसीटीवी कैमरे लगाओ। आखिर कहना क्या चाह रहे हो? जैसे एक जन आए थे कह रहे थे कांवड़िये नशेड़ी होते हैं, ये कहना चाह रहे हो? अरे भाई उतना ही बोलो किसी की आस्था पर भी, जिससे कि आदमी आहत ना कौन कर रहा है आहत? या भाई साहब अभी बोल रहे थे। हाजी नाजिम। हाँ नाजिम साहब। हाजी नाजिम साहब, क्या कह रहे हो आप? ये कांवड़ियों पर क्यों उंगलियां उठाने लगते हो आप? देखिए, कावड़ भाई मेरे अपने भाई हैं, उनकी आस्था भाई है तो फिर उंगली क्यों उठा? उनकी आस्था हमारी आस्था। मैंने ये कहा, सुन लीजिए, मैंने ये कहा कि अगर शराब की दुकानों पर अगर सीसीटीवी लग जाएगा तो भाई दूध का दूध पानी हो जाएगा। तो शराब की दुकानें भी बंद नहीं हो जानी चाहिए पर्दे की वजह? हो जानी चाहिए, बिल्कुल हो जानी चाहिए। कांवड़िये क्या सिर्फ एक ही रास्ते से गुजरते? अरे भारत के, संपूर्ण भारत के एक एक जर्रे से कांवड़िये हमारे निकलते हैं। हमारे सनातनी भाई गंगा जल लेकर के निकलते हैं। संपूर्ण भारत, इसी कनेक्ट प्लेस में चले जाओ, आउटर सर्कल में चारों तरफ मांस की दुकानें खुली पड़ी है और बिरयानी कोरिया सब बिक रहा है। पूरे भारत में बंद होना चाहिए, क्योंकि ये पहचान छुपा के पहले ढाबा खोल रहे हैं। पंडित लिखा हुआ है, हम लोग जो ऑनलाइन पे कर रहे हैं उस पे लिख रहा है खान लिख रहा है। ये क्या है? पहचान बता के आएंगे तो इनको स्वागत करेंगे, पहचान छुपा के आएंगे तो नाम गलत है। कहाँ पे? ये मुजफ्फरनगर वाले रोड पे हरिद्वार तक मैक्सिमम 50% नाम गलत है। और नाम दूसरा है, खाना खा लो उसके बाद पता चलता है कि दूसरा नाम है। मानेगा तो खाएंगे, नाम गलत मत बताओ। हमारा आत्मा मानेगा तो खाएंगे, नहीं आत्मा मानेगा नहीं खाएंगे। लेकिन आप ये पर्दा का अंदर क्यों छिपा रहे हो? पर्दा का अंदर मत छिपाओ। जो कंवरिया को धोखा देगा वो भोले बाबा है। भोले बाबा को जो धोखा देगा वो भुगतेगा। क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें सही नाम होना चाहिए। और जैसे कि भोले बाबा का पर्व है, कांवर का पर्व है, इसमें मांस का मुसलमान का नाम लेके हिंदू उसको वो दे देता है, ये कहीं ना कहीं गलत है। मतलब क्या मुसलमान में समझी नहीं, क्या बोलना चाह रहे हो? मतलब मुसलमान जो होता है वो हिंदू होता है, जिसका वो मतलब तो ऐतराज है क्या मुसलमान से? नहीं, ऐतराज नहीं है, उसमें नाम डालना। कोई ऐतराज थोड़ी है सर। हाँ, क्या बोल रहे हैं? धर्म में वो उनका ही, उनके लिए, जो मेरा धर्म है मेरा धर्म इज्जत करते हैं तो हमारा धर्म है तो उसको उनको भी इज्जत करना चाहिए। उसको भ्रष्ट क्यों करते? इज्जत करना चाहिए। उनका कांवड़ यात्रा हमारी होती है हिंदुओं की, पर इनके वो होते हैं मुहर्रम होता है, उसमें भी इनकी यात्रा निकली जाती है मोमडनों की। उसमें कोई ऑप्शन क्यों नहीं उठाता? कांवड़ यात्रा में ऑप्शन क्यों उठाने का क्या मतलब है? ऑब्जेक्शन कह रहे हो आप? हाँ जी मैम। कौन उठा रहे हो ऑब्जेक्शन अभी? अभी सर बोल रहे ना कांवड़ यात्रा पे कि हमारा कुछ है, हम हिंदू भाई है, सब कुछ है। ऑब्जेक्शन क्यों उठा रहे हो? हाँ देखिए, पहले तो अभी मेरे भाई थे, थोड़ा सा उनको गलत जानकारी थी, उनकी जानकारी मैं दुरुस्त करना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग अपना नाम बताते हैं। अभी आपने कहा ना कि पंडित जी ढाबा, तो शायद आप उसकी जानकारी ले लीजिए। उसकी मालकिन दीक्षा शर्मा है, उसके यहाँ आप एक ही ढाबे को पकड़ कर क्यों? सुन लीजिए, उन्होंने पंडित जी का नहीं, उन्होंने एग्जाम्पल दे रहे हैं सर, वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। लेकिन क्या ये ऐसा नहीं होता कि नाम किसी और का और फिर जब पैसे जाते हैं किसी और के खाते में, ऐसा नहीं होता क्या? हाँ बिल्कुल सही ऐसा होता है कि सुन नहीं? लीजिए, बिल्कुल सही कहा। अल कबीर के मालिक हिंदू हैं वो। नाम पहले आप सर कहाँ जा रहे हैं? तो अल कबीर, तो सर अल कबीर क्या कर रहा है? अल कबीर झूठ बोल के बेच रहा है।
अल कबीर झूठ बोल के बेच रहा है क्या? आप बार बार अल कबीर का जिक्र करने लगते हैं। जब आपके लिए बात आती है तो आपने उस दिन क्या कहा था? आपने कहा कि मेरे मुस्लिम भाई कभी भी बगैर हलाल का नहीं बेचते। आपको तो अपने मुस्लिम भाई से ही खरीदना है। आपको तो इतना भरोसा है मुस्लिम भाई पे, इनको क्यों नहीं है हक? हाँ देखिए, अब जिस तरीके से हिंदू भाई बात कर रहे हैं तो मैं देखिए अपने हिंदू भाइयों की कावड़ की यात्रा का बड़ा सम्मान करता हूँ। मेरे हिंदू आप सम्मान भी कर रहे हैं, आप आलोचना भी कर रहे हैं, आप सवाल भी उठा सुन तो लीजिए। और दूसरी बात, जब यहाँ पे खाने की उसकी आती है तो ये कहते हैं कि नाम बदल के आते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए भारत के आते हैं कि नहीं आते? सुन लीजिए, देखिए मैं आते हैं कि नहीं आते? भाई नाम बदल के जो कोई भी आता है, अगर अपने जो कोई भी क्यों, जो कोई भी क्यों, जो कोई भी क्यों, जो राम नहीं बना रहीम सर, रहीम ही राम बन रहा है। नहीं, ये बताइए पूजा जी, वो फ्री एलिमेंट कौन है जो जाके किसी के भी कपड़े जाके चेक कर लेते हैं? उनको कौन परमिशन दे रहा है? भाई सुन लीजिए, नहीं, आप ये बताइए, ये बीजेपी से पहले की सरकारों ने जिस प्रकार से पिछले 70 सालों से नाम बदल के सब चल रहा था, आज भाजपा ने खुलासा किया है। आज दिल्ली में भाजपा सरकार आई। ये भाजपा का खुलासा नहीं सर, ये कानून प्रशासन की जिम्मेदारी तो बनती है। जिम्मेदारी सरकार। एक बात बताइए, किस जो हिंदू वोट दे रहा है क्यों भाजपा को दे रहा है? क्यों नहीं कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और सपा को दे रहा? वो इसीलिए दे रहा है, उसे भरोसा है भाजपा पे। पूछ लीजिए, देश की जनता खड़ी है, देश की जनता खड़ी है। किसपे भरोसा है भाई? मोदी जी पर बीजेपी भरोसा है। बीजेपी किसपे भरोसा? किसी पे नहीं है। किसी पे नहीं, किसपे भरोसा है? बीजेपी किसपे भरोसा? बीजेपी थोड़ा आवाज तेज करके बोलिए। बीजेपी किसपे भरोसा? बीजेपी और मोदी जी पूर्ण भरोसा है। क्यों है मोदी जी पे भरोसा? मोदी जी ने विश्वास जीता हम लोगों का, मोदी जी ने विश्वास जीता हम लोगों का, इसलिए भरोसा करते हैं हम लोग। किस पे करते हो भरोसा? बीजेपी। किस पे करते हो भरोसा? क्यों करते हो भरोसा? हाँ? मोदी जी ने विश्वास जीता हम लोगों का। मोदी जी ने विश्वास जीता। हाँ। निश्चय रूप से विश्वास जीता है। जो संगठन राम मंदिर पे गोलियां चलाता था, राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा दिया, राम मंदिर के नाम पे इनकी वहाँ पे कोई अस्पताल या कॉलेज खोल दो, एक शराब के साथ 2 सी शराब फ्री में दे रहे थे, शराब के व्यापारियों से किकबैक्स ले रहे थे, तो पेट में दर्द तो होगा ही होगा। और जहाँ तक बात कांग्रेस की है, क्या किया है आपको? आपके पूरे राइट्स एक समाज को दे दिए, उनके लिए अलग बोर्ड बना दिया, अलग कानून बना दिया। और आज केवल हिंदू जब पूजा पे भी बैठता है ना, स्नान करने के बाद, तब भी पंडित जी है पवित्र ओम अपवित्राओ पवित्राओ भवा, तब भी पवित्र शुद्धि के लिए मंत्र पढ़ते हैं, 10 मंत्र पढ़ते हैं। हिंदू अपनी शुद्धता, अपनी आस्था, अपनी पवित्रता, अपनी कर्मकांड की पवित्रता को मेंटेन करने के लिए उसकी आस्था को पूरा लॉ है। और मैं सच बोल रही हूँ, मुसलमान भाई आपको लेके जाएंगे क्या कहते हैं, नहीं केदारनाथ यात्रा में भी, सऊदी अरब भी जाएंगे सर, लेकिन वहां पे भी हम बताएं, जो मुसलमान भाई अपनी पहचान बताकर ईमान से एक मानवता के नाम पे सेवा करता है, कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जब एक तन्नमुल को बोला जाता है कि तजम्मुल जो भी है आपका नाम, आपको जब बोला जाता है कि गोपाल बताना कोई पूछे तुम्हारे पिता का नाम मकसूद है, लेकिन बताना कि रमेश है, तकलीफ तब होती है। हम अपने मुसलमान भाइयों से पूरी सेवाएं लेते हैं। यहाँ दिवाली में अली है, रमजान में राम है, पवित्रता के साथ ग्राउंड पे हिंदू मुसलमान ईमान के साथ सौहार्द के साथ रहता है। लेकिन ये जो राजनीतिक रोटियां सेकने वाले हैं, ये कांवड़ यात्रा पर भी तो कह रहे हैं कि राजनीतिक रोटियां बीजेपी सेक रही है। कौन बीजेपी तो आप बीजेपी में सबसे ज्यादा राजनीतिक रोटियां सेक रहा है भाई धर्म के नाम पर? कौन विपक्ष है। कौन सेक क्या रहे, रोटियां बन चुकी, लोग खा भी चुके। अच्छा, कौन सेक रहा है राजनीतिक? विपक्ष। कौन? कांग्रेस। ये क्या कह रहे हैं सर? कहने के लिए जनता है, उनकी सब बात को माफ है। ये जनता ही तो सरकार बनाती है सर। सरकार तो मैं इसीलिए कहा उनकी बात को माफ है। मैडम ने कहा कि कुछ नहीं किया कांग्रेस 70 वर्षों में। देखिए, ये पालिका कांग्रेस की बनाई हुआ, ये बिल्डिंग कांग्रेस की बनाई, ये दिखाई राजीव चौक कांग्रेस की बनाई हुई, ये बिल्डिंग कांग्रेस की बनाई हुई, और जहाँ ये खड़ी है ना, ये भी कांग्रेस की बनाई है। ये जो मोबाइल लेके घूम रही है ना, ये भी कांग्रेस का। ये टीवी देख रहे हैं, इनको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि कांग्रेस ने क्या किया। को हाथ मत लगाओ, संदिग्ध वस्तु कब हो सकता है, ये सभी कांग्रेस ने दी। आपने ये देखा कि कांग्रेस ने क्या बनाया, लेकिन अभी तक 70 साल में इनको ये पता नहीं है 11 साल में इन्होंने क्या किया। देखिए, ये 2G के जमाने में थे, 2G के जमाने में छोड़ के गए थे। आज 5G टेक्नोलॉजी कौन बना रहा है? मोदी जी बना रहे हैं। आज 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी किसने बनाई है? मोदी जी ने बनाई है। आज सर ऐसे थोड़ी कि कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। मैंने ये बात तो सच कह रहे हैं ना कि आज हम जहाँ तक पहुँचे हैं। देखिए, आजादी के समय में चाइना और कांग्रेस, चाइना और भारत कि 5 ट्रिलियन की बात ये करते हैं और कहते हैं कि 81 करोड़ लोगों को खाना खिलाते हैं। अरे कौन सा ट्रिलियन?
81 लोगों को 5 किलो आटा पे अपने पढ़ तो लो, हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 27 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है कि नहीं? कौन सा इकोनॉमी? Fourth largest कुछ है ना economy? आप जिस है कि नहीं? अरे मैम आप पढ़ी लिखी हो, मैम आप पढ़ी लिखी अरे आदमी आप हो। मेरे को बताओ, आप है मुझे कि ये नहीं? बता अरे सर मुझे बताओ है कि नहीं? 80 करोड़ जिसको 5 किलो अरे आटा सर दे आप करके मुझे आप बताओ तो फोर्थ सुन- लार्जेस्ट इकोनॉमी है बिल्कुल कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अरे आप आंकड़ों को भी दरकिनार कर देते हैं सर। बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ ये देश विरोधी है, पूरा विश्व मान रहा है, विश्व बैंक मान रही है, सारी संस्थाएं मान रही है 4th लार्जेस्ट है, ये नहीं मान रहे। पूरा देश मान रहा है, पूरा विश्व मान रहा है कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया, ये नहीं मानते, ये नहीं मानते। पूरा आज के विषय पर वापस लौट जाते हैं। मैं बताता हूँ पाकिस्तान को सबक सिखाने की आज बात के करते मुद्दे हैं पर रहते हैं। नहीं, आज के मुद्दे पर, ये पुलवामा के लिए जब अटैक के लिए आज तक नहीं रिकॉर्ड लगा पाई भारतीय जनता पार्टी। जो अभी अटैक हुआ उसके लिए 2 बंदों को 4 बंदे आके हमारे नागरिकों को मार गए। जब से लिए ये तो सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रमाण मांग रहे थे, ये तो देश की सेनाओं को नहीं छोड़ रहे थे, ये देश की सेना को छोड़ने वाले, देश की सेना के ऊपर देश ने जवाब दिया ना वोट से, देश ने जवाब दिया वोट से, देश ने जवाब दिया वोट से, देश ने जवाब दिया वोट से। श्रद्धा का सवाल और सत्ता पे आ गए। अरे श्रद्धा की जो मुसलमान, मेरी बात सुनो, जो मुसलमान अपनी पहचान छिपाकर समाज के सामने खड़ा होता है वो मुसलमान है ही नहीं। पाकिस्तान ठोक दिया, ये पुलवामा की बात करते हैं, ये तो सिरे से प्रूफ मांगते हैं। अरे पाकिस्तान ठोक दिया। जनता ने दे दिया प्रूफ। अब आज कोई पुलवामा की बात करी, पुलवामा पे जवाब मिल गया सर। सर आज क्या नहीं है सर? मैडम ये कांग्रेस और जो विपक्ष के नेता हैं ये शुरू से ही वो सबूत मांगते हैं और खुद का सबूत नहीं दिखाते हैं। सवाल ये है कि सरकार के इंतजामों से और फैसलों से कितनी खुश है जनता कांवड़ यात्रा के दौरान? अभी नहीं बता, नहीं बता पाओगे? कितना खुश हो? बहुत खुश है। हाँ, कितना खुश हो? बहुत खुश है। मोदी जी जैसा न कोई हुआ और न कोई होगा, होएगा ही नहीं। मोदी जैसा है। आप एक चीज बताओ, ये भारत के लिए कितने शर्म की बात है कि कभी भी हिंदू त्योहार हो तो वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी पड़ती है। 1-2 महीने पहले से प्लान करना पड़ता है, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे अमरनाथ यात्रा हो, चाहे हमारा वैष्णो देवी दर्शन हो। हमेशा पुलिस फौज हिंदुओं के त्योहारों पे क्यों लगाई जाती है? खतरा किससे है? देखिए, देश के लोगों को मोदी जी पसंद है, इसीलिए कांग्रेस सिमट रही है, इसीलिए आम आदमी पार्टी सिमट रही है। यह समझने वाली बात है कि कहाँ आप दिल्ली में गए, जहाँ से शुरू की वहीं आपको पछाड़ दिया, जहाँ से शुरू की वहीं से इनको पछाड़ दिया। ये बरगलाने का काम कर रहे थे। कौन कर रहा है? जिसको कांवड़ियों का पहचान पे दिक्कत है, जिसको सीए के कागज पे दिक्कत है, एनआरसी कागज पे दिक्कत, जिसके वकफ के कागज से प्रॉब्लम है, और जिसको क्या बोलते हैं CANRCC और ये चुनाव आयोग के कागज से दिक्कत है। इन लोगों को सब चीज से दिक्कत है। किसको दिक्कत है? यूसीसी से किसी को दिक्कत है? पूछे सीए से, एनआरसी के बारे में बोल रहे हैं। अच्छा CA हाँ तो वही सीए। ये फ्लो में आ गए हैं CA नाजिम साहब। आप इनके फ्लो को पकड़ रहे हैं। आप वहाँ नहीं बोलते हैं जहाँ पर लोग गलत करते हैं। जब थूकने वालों पे सवाल पूछो तब आप नहीं बोलते, तब आपको जिहादी मानसिकता भी अच्छी लगने लगती है। पूजा जी देखिए, सबसे पहले मैं फिर कहना चाहता हूँ, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। और सुन लीजिए, भारत माता नहीं, आप भारत देखिए रहेगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। अब बात आ जाती है मैं उस पर। और सुन लीजिए, देखिए सुन लीजिए, अगर फिलिस्तीन के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए, मैं आपको फिलिस्तीन पे बात नहीं कर रहे हैं। अगर फिलिस्तीन के बारे में बात करेंगे तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी अरे सर आ जाओ मुद्दे पर, आ जाओ सर, मुद्दे पर आ जाओ। मुद्दे पे देखिए, मेन मुद्दा है यहाँ पर कांवड़ यात्रा का। तो देखिए, हम लोग अपने हिंदू भाइयों की आस्था का पूर्ण ख्याल करते हैं और अपने कांवड़ यात्रियों से कहते हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है भाई। हरिद्वार से लेकर आप हरियाणा तक हैं, भारत का मुसलमान कहीं भी होगा आपको फल वितरित करेगा, आपकी सेवा में तैयार है। पूजा जी, टारगेट वो लोग हैं जो रास्ते के अंदर गलत नामों से दुकानें चला रहे हैं, फर्जी भाड़ा कर रहे हैं। आज जो यात्रा है उसको अच्छे तरह से आप कीजिए, उसमें आप जो है नौटंकी तो ये इंतजाम पे कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया नौटंकी इंतजाम क्या है? कीजिए। दिक्कत नौटंकी ये, क्या है? अब नौटंकी ये है कि आज पहली बार तो यात्रा हो नहीं रहा है। कहता है कि हिंदू धर्म 5,000 साल पुरानी है, उस समय से आ रहा होगा। उस समय तो अभी कई सरकार आई, कई सरकार गई। आप इससे पहले आप देख लीजिए कि बिहार 2 पार्ट में बटा हुआ है, जहाँ बाबा धाम लोग जाते हैं, लाखों की संख्या में रोज जाते हैं। वहां जाके कर लीजिए आप। देखिए वहाँ जो है कांग्रेस समर्थित सरकार है झारखंड में, जहाँ बाबा उपस्थित हैं, बाबा देवघर में। वहाँ जल सुल्तानगंज से लिया जाता है। वहाँ देखिए 105 किलोमीटर का यात्रा होता है, लाखों लोग जाता है। आप कहीं देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, एक बड़ा 2 महीने का होता है। यहाँ तो 28 दिन का है, वहाँ 2 महीनों का होता है। लेकिन जब आप ये जाते हैं करने, झारखंड में कांग्रेस की सरकार कब से है? समर्थक की सरकार है, जेएमएम की सरकार, जेएमएम के मुख्यमंत्री है, कांग्रेस उसके समर्थन में है।
यहाँ इसलिए प्रॉब्लम हो जा रहा है और हमको इस बात का प्रॉब्लम की वजह क्या है? प्रॉब्लम की वजह यह है कि जब कोई हिंदू महासभा के लोग जाते हैं, चेक करते हैं। सबसे बड़ी बात है, 2 मिनट शांति रखिए। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय है। एक अगर धार्मिक आयोजन हो रहा है, यात्रा निकल रही है, उसके कानूनी व्यवस्था बनाना उसका काम है। शराब की दुकानें बंद हैं। वो जो केजरीवाल कहते थे कि मेरे रहते बीजेपी आ नहीं सकती है, दिल्ली में आ गई है, तो झूठ तो इनके नगों में। सबसे बड़ी बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आप किसी भी धर्म जाति के हों, लेकिन अगर कांवड़ जैसी पवित्र यात्रा में आपकी शराब की दुकान है, आपकी मांस की दुकान है, तो वो टेम्परेरी बंद की जाएगी। जहां तक पहचान की बात है, आपकी कोई भी पहचान हो, आप ब्राह्मण भी हो, वो फूड एक्ट है, लॉ है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको अपनी पहचान बताना एक कस्टमर का पूरा राइट है कि वो कहाँ से खा रहा है। उसके बाद मैं चाहूँ तो मैं मुसलमान भाई की दुकान से खा सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, और हम खाते हैं। लेकिन यहाँ पे किस प्रकार से उसका सियासीकरण हो रहा है। फूड इंस्पेक्टर की जरूरत नहीं है इनके अकॉर्डिंग। सावन के इस पवित्र महीने में आम जनता कह रही है कि इंतजामों से बहुत खुश है। जनता की आवाज में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।